अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट, फीडबैक, सजेशन से ज़रूर आगाह कीजिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 माह कबल आपको याद होगा कि साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और शहबाज गिल साहब, जो कि इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं, उन्होंने मुलाकात की थी रिप्रेजेंटेटिव जैक बर्गमन से, जो कि रिपब्लिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर है और मिशिगन डिस्ट्रिक्ट 1 से उनके साथ मुलाकात की थी। और ये उन्होंने 14 फरवरी को इनकी मुलाकात हुई थी। मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगी, साथ साथ मैं शेयर भी करूँगी आपके क्लियरर व्यू के लिए। और ये मुलाकात थी जिसके बाद रिप्रेजेंटेटिव जैक बर्गमन ने ट्वीट किया था, ग्रेट टू हैव फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी अलॉन्ग विद डॉक्टर शहबाज गिल, फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ इमरान खान इन आवर ऑफिस टुडे। इट्स टाइम टू फ्री इमरान खान। ये ट्वीट की थी जैक बर्गमन ने। और जैक बर्गमन इज वन ऑफ द members of the US House of Representatives who is visiting पाकिस्तान। इस वक्त जो कुछ रोज़ से अमरीकी वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है, अहम मुलाकातें हो रही हैं, पार्लियामेंटेरियन से भी मिला है, शख्सियात से मुलाकातें हो रही हैं। आज उनके डिनर स्केजूल थे लाहौर में, करतारपुर का विजिट स्केजूल था, सीएम पंजाब से वो मुलाकात कर रहे थे, उससे कबल आर्मी चीफ से उन्होंने मुलाकात की, जहां पर काउंटर टेररिज्म और ट्रेड से मुतालिक उनकी अहम गुफ्तगू हुई। डिफेंस के मामला जो है वो जेर बहस आए। सो जहां पर अहम मुलाकातें हो रही है वहीं पर एक अहम मुलाकात अरेंज की गई और कहा गया कि अमरीकी सिफारत खाने की तरफ से ये मुलाकात स्केजूल की गई है, जिसमें दीगर अहम शख्सियात को, पॉलिटिशियंस को, पार्लियामेंटेरियंस को मदऊ किया गया। ऑल्दो दूसरे साइड यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ये बताते हैं कि ये हमारे यहाँ पे पाकिस्तान कॉकस की जानिब से ये अरेंज किया गया था और इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पार्लियामेंटेरियंस और स्पेशली चीफ विप डॉक्टर तारिक फजल मौजूद थे, दीगर अरकान मौजूद थे, JUI से नूर आलम भी मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर अमजद और आतिफ खान साहब मौजूद थे, और फैसल चौधरी साहब मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब मौजूद थे। और आपने वो तस्वीर, और आपको मैं साथ साथ दिखाती भी जाती हूँ कि काफ़ी लोगों ने इसमें शिरकत की, लेकिन कुछ लोग इस मुलाकात से गायब रहे। बैरिस्टर गौहर खान साहब को दावतनामा अमरीकी सफारत खाने की तरफ से भेजा गया था ईमेल के ज़रिए, जो है वो हमारे ज़राए भी बताते हैं कि ईमेल उनको रिसीव हुई है, ईमेल भेजी गई है, ईमेल रिसीव हुई है। बैरिस्टर गौहर खान साहब ने क्यों नहीं शिरकत करना पसंद की। इसके साथ साथ ही आमिर डोगर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ विप में उनको भी दावतनामा गया था। इसके अलावा उमर अयूब खान साहब को, और ये बात तो आतिफ खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड जो है आज असेंबली से बाहर रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि उमर अयूब खान साहब को और बैरिस्टर गौहर खान साहब को दावतनामे गए हैं, लेकिन तरदीद की जा रही है। बैरिस्टर गौहर खान साहब की तरफ से भी तरदीद की गई और कहा गया कि कोई उनको डायरेक्ट इन्विटेशन जो है, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्टली कोई इन्विटेशन रिसीव नहीं हुआ। रऊफ हसन साहब, एक खबर ये आई कि रऊफ हसन साहब के ज़रिए जो है वो इनको इन्विटेशन पहुंचाया गया, लेकिन उनको मौसूल नहीं हुआ। रऊफ हसन साहब ने इस बात की तरदीद कर दी। रऊफ हसन साहब ने कहा, मैंने जब गौहर खान साहब से और दीगर से रुजू किया, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब का भी नाम इसमें शामिल था, सो उनसे भी रुजू किया और कहते हैं कि मेरे पास तमाम जो है वो चीज़ें मौजूद है। आज हमारा पूरा दिन इसी बात को सुलझाने में लग गया कि इन्विटेशंस आए कि रिसीव हुए कि नहीं हुए। और ये एक मौमा, ये एक बात बिल्कुल मौमा बन चुकी है कि कोई इसको अग्री ही नहीं कर रहा है इस बात पे कि वेदर दे रिसीव्ड एन इन्विटेशन और नॉट। और गौहर खान साहब की तरह हवाले से तो कहा जा रहा है कि वो 3 बार अपना नंबर चेंज कर चुके हैं। उनको बार बार अपना नंबर इसलिए तब्दील करना पड़ रहा है क्योंकि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से काफ़ी एक मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। उनको लिटरली अब्यूज़ किया जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही हैं। चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब, और उससे पार्टी भी नाला नज़र आती है और अंदर खाते। और इसके साथ साथ ही वर्कर्स का भी एक गम गुस्सा है। वर्कर्स जो कि जेन्युइनली ये सवाल रेस कर रहा है, अगर हल्कों में भी जाया जाए तो इनसे जेन्युइनली और ऑफ द रिकॉर्ड इनकी काफ़ी लोग जो है वो हमें बता चुके हैं कि हम जब जाते हैं अपने हल्कों में तो वर्कर्स हमसे सवाल करता है कि आपको इमरान खान के नाम पर वोट मिला, आपको अपने नाम पर वोट नहीं मिला, आपको इमरान खान के नाम पर वोट मिला है। बैरिस्टर गौहर खान साहब को चेयरमैन बना दिया गया है, दीगर को जो है वो बड़ी बड़ी पोजीशंस दे दी गई हैं। वो पोजीशंस आपने ले तो ली है, लेकिन आप इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ पे रिहाई आपने जो यकीनी बनवाना था, वो फवाद चौधरी साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि रिहाई को यकीनी बनाना था, लेकिन यहाँ पर रसाई जो है वो मुश्किल पड़ गई है।
आपने आज भी एक लिस्ट जो जारी कर दी और मैं लिस्ट पे भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा सुलझाने की कोशिश करते हैं कि ये दो एमएनएज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आतिफ खान और जो डॉक्टर अमजद हैं स्वात से जो एमएनए हैं, उन दोनों को इनविटेशन रिसीव हो जाता है और बाकियों को रिसीव नहीं होता। तो उन दोनों को कैसे रिसीव हुआ और वो कैसे पहुंच गए और बाकियों को रिसीव कैसे नहीं हुआ, किस चैनल के जरिए ये इनविटेशंस भिजवाए जा रहे थे, इनको डायरेक्टली, क्योंकि हमारे सोर्सेस कहते हैं इनको डायरेक्टली मिला है, सो ये क्यों नहीं इन्होंने जाना पसंद किया, आइदर डिलिबरेटली क्या ये कर रहे थे या किसी हिकमत अमली के तहत कर रहे थे, या फिर ये जो बहाने हैं ये बहाने किए जा रहे हैं। आमिर डोगर साहब ने कहा कि जी वो शादी अटेंड कर रहे थे मुल्तान में, सो वो इसलिए नहीं आ सके, और कमर जमान कायरा साहब के बेटे की शादी की शिरकत के लिए वो जो है वो चले गए थे। रऊफ हसन साहब से जब मैंने प्रोग्राम में दरियाफ्त करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी 2 मुलाकातें थी, एक स्पीकर साहब ने भी एक अशाइया थ्रो किया था, तो स्पीकर साहब ने भी डोगर साहब को और बैरिस्टर गौर साहब को इनवाइट किया था, तो दोनों शिरकत नहीं कर सके। और दोनों से मेरी जब बात हुई तो वो एक ने कहा कि जी मैं पेशावर से आ रहा था या पेशावर में था, और दूसरे ने कहा कि मैं शादी से आ रहा हूँ वापस, तो इसलिए पता नहीं चला। शिबली फराज साहब जो है वो कहते हैं उनको इस मीटिंग के भी हवाले से, नाइदर वो सैटरडे वाली मीटिंग जो यूएस डेलीगेशन की तरफ से थी और जो यूएस एम्बेसी की तरफ से जो इन्विटेशंस आए थे उसके हवाले से, और दूसरा जो स्पीकर साहब की थी। सो बहरहाल आपने एक अपॉर्चुनिटी लूज की है, जहां पर पाकिस्तानी डायस्पोरा जो पाकिस्तान से बाहर इस वक्त पाकिस्तानी कंसर्न्ड हैं, पाकिस्तान में हालात के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सलूक रवा रखा गया है उस हवाले से, इमरान खान साहब की पाबंद सलासल में जिस तरह से वो नज़र आते हैं, 600 से ज़ायद दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा कि जहाँ पर, या कोई उम्मीद नज़र आए कि इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए, या कोई एफर्ट नज़र आ रही हो। आज ये क़यादत हो जो कि अमरीकी वफ़द से जहाँ पर मिलकर अपना पूरा केस सामने रख सकती थी। आपकी जब बात हो रही थी आज, इस तरफ फवाद चौधरी साहब कह रहे थे मेरे प्रोग्राम में कि जब मैंने उनसे पूछा कि वहाँ क्या बात हुई, आप मौजूद थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि जी वहाँ पर अमरीकी वफ़द की जानिब से, क्योंकि 3 स्पीचेस वहाँ पर हुई हैं और तीनों रिप्रेजेंटेटिव्स ने जहाँ पर बात की, तो उन्होंने इस बात पर स्ट्रेस दिया कि अगर मुल्क में सरमायाकारी लेकर आनी है तो फिर आपकी जुडिशरी भी, यानी कि अदालती मामलात भी आपके स्टेबल हों, आपकी जमहूरियत भी जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आए, स्टेबल नज़र आए। जो इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक कंड्यूसिव आपने एक माहौल क्रिएट करना होता है किसी भी मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए। सो लिहाजा इस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी, और जहाँ पर पीटीआई अपना एक केस सामने प्रेजेंट कर सकती थी, जब आपकी मुलाकात होती है, नेचुरली आप गुफ्तगू करते, तो आप इमरान खान साहब से मुताल्लिक भी जो मामलात हैं, जिस तरह से आपको गिला है कि अदालतों के अहकामात किस तरह से फ्लाउट किए जा रहे हैं, जेल सुपरिटेंडेंट आप कहते हैं कि इतना पावरफुल हो गया है, इतना ताकतवर हो गया है कि वो किसी की बात नहीं सुन रहा, वो अदालती अहकामात को हवा में उड़ा देता है। तो आपके पास मौका था, यह सफारती तरीक़ेकार तौर तरीके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कंसर्न्स रेज कर सकते हैं जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को लेकर और ह्यूमन राइट्स को लेकर जिस किस्म के मामलात रहे हैं, उस पर नेचुरली इनको आगाह करने की भी ज़रूरत नहीं थी। इनको सब मामलात का अच्छी तरह अंदाज़ा है। आपको मैं ये ज़रूर याद दिलाती चलूँ कि जो जैक बर्गमन है, जो मिशिगन डिस्ट्रिक्ट 1 से जिनका ताल्लुक है और जो कि रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव हैं, ही इज़ ऑल्सो अमंग द मेंबर्स जो कि कांग्रेस के, आपको याद होगा, मेंबर्स ने एक लेटर साइन किया था गुज़िश्ता साल, और वो पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट्स के मसाइल से मुताल्लिक था और कंसर्न से मुताल्लिक था। और जैक बर्गमन ने, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, जिस मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं गई, उस जैक बर्गमन ने वो लेटर साइन किया था। वो 62 जो सिग्नेटरी से वो एक डिफरेंट लेटर था, जिसमें आपको याद होगा कि वो इमरान खान साहब की रिलीज से मुताल्लिक था, लेकिन ये जो लेटर था ये डेमोक्रेटिक आपके और ह्यूमन राइट्स इश्यूज से मुताल्लिक था, जिसको जैक बर्गमन ने साइन किया था। यानी ही इज़ वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान। आपके पास एक मौका था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहती है कि हमने अब रिक्वेस्ट की है अमरीकी सफारत खाने से कि हमें एक सेपरेट, हमारी एक अलहदा से मीटिंग करवाई जाए। बहरहाल दूसरी तरफ जहाँ पर ये क़यादत का एक लैकलस्टर या एक बिल्कुल ही लेड बैक और बिल्कुल ही ऐसा रवैया है जहाँ पर बिल्कुल गैर संजीदा इसको कह लीजिए, वहीं पर दूसरी तरफ जो अदालती केसेस हैं
जिस तरह से वो चलाए जा रहे हैं कि टैकल कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वो भी बहुत आया है। वो उसमें भी इसी तरह की मोर और लेस स्ट्रैटेजी नजर आती है, क्योंकि आज 9 मई केसेस से मुतालिक जो समाअत हुई, और आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 4 महीने के अंदर अंदर ये ट्रायल कंप्लीट हो। उसमें संजीदगी का आलम यह था कि लतीफ़ कोसा साहब जो वकील हैं 9 मई के केसेस में, लतीफ़ कोसा साहब आज प्रेजेंट नहीं हुए। कराची से उन्होंने वाया वीडियो लिंक हमें बताया जा रहा है कि उन्होंने ज्वाइन करना था, और उन्होंने कहा कि कोई टेक्निकल वजूहात की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर सके। टेक्निकल कोई ग्लिच आ गया, टेक्निकल वजूहात थी, गॉड नोज ये टेक्निकल वजूहात क्या है, क्योंकि इस वक्त स्ट्रैटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, वो नजर आ रहा है कि इनकी एक फवाद चौधरी साहब कहते हैं ये डिलिबरेट भी नहीं है, बहुत ही एक इनकॉम्पिटेंस है इनकी, कि ये अभी तक एक अपने आप को स्ट्रैटेजाइज ही नहीं कर पाए हैं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। और जितने इतने सारे वकला इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, टॉप वकील के जो मुल्क के नामवर वकील वो इस जमात का हिस्सा है, और अदालतों में केसेस भी फंसे हुए हैं। और दूसरी तरफ आपके जो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जहां पर एक प्रेशर बिल्डअप करने की जरूरत है, जहां पे एक ग्रैंड अलायंस को इकट्ठे करने की जरूरत है। आप किस तरह से प्रेशर बिल्ड करेंगे? अब जरा आते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की भी, क्योंकि भड़के बड़ी है अली अमीन गंडापुर साहब की। ग्राउंड पे जो है वो काम हमें उस तरह से तो दिखाई नहीं दे रहा। आप दावे भड़के बहुत ज्यादा सुनते हैं। 12 अजला पार करने वाले ये वाहिद इस मुल्क के वजीर आला है, और एक रिकॉर्ड तो उन्होंने बना दिया है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कहा जा रहा है, जराए हमें बता रहे हैं कि जी वो शिकायतें कर रहे हैं अपने पार्टी मेंबर्स की, और ये शिकायतें वो किन से कर रहे हैं आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा होगा। शिकायतें कर रहे हैं वो कि उनकी MPs बात नहीं मान रहे, और इसमें दीगर अफराद हैं जो कि भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो उकसाया जा रहा है इस माइंस एंड मिनरल्स बिल को लेकर। अब आपको पता है इस पे भी, इस बात पे भी एक तनाज़ा है, मुलाकातों पे तनाज़ा है, एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता हो रही है ये पार्टी। माइंस एंड मिनरल्स बिल को लेके एक दूसरे से एक इख्तिलाफ हो रहा है। अब आ जाए जी माइंस एंड मिनरल्स बिल को लेके अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो आपको पता है कि उनके इस वक्त एक उनके रवैये से लग रहा है कि वो बड़ी जल्दी में है, वो इसको पास कर देंगे। और हमें बताया भी ये जा रहा है कि थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स करके इस बिल को मंजूर कर लिया जाएगा। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने जिस तरह से कहा कि माइंस एंड मिनरल बिल पर अब हमारी पार्टी में कोई बहस नहीं हो रही, ये तमाम मामला मौखर किया जाएगा। मौखर वो कहते हैं कि इत्मीनान से गौर होगा जब तक इमरान खान जेल से बाहर ना आ जाए। बड़ी कानून साजी जिससे बहुत से मामला मुंसलिक हों, वो उनकी मशावरत के बगैर जल्दबाजी में नहीं होने चाहिए। अब इमरान खान साहब के जेल से बाहर आने तक ये वेट किया जाएगा। सलमान अकरम राजा साहब जो कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी ये गुफ्तगू है। अलीमा खान साहिबा जो कि हमशीरा है, बहन है इमरान खान साहब की, वो भी ये बात कह चुकी है कि इमरान खान साहब से मशावरत के बगैर, इमरान खान साहब के बाहर आने तक ये बिल मंजूर नहीं होगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के से मुतालिक कहा जा रहा है कि वो इस बिल को पास करने की जल्दी में है। आपको ऑलरेडी उनकी स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। उन्होंने तो ऑलरेडी कह दिया कि कोई इख्तियारात हम नहीं देने जा रहे, सबको मुतमईन करने की वो कोशिश कर रहे हैं। वो उन हलकों से बड़े अलाइंड हैं जिनके हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि ये बिल किधर से आया है, और इस्लामाबाद में के गिरदोनवा में किधर ये प्रिपेयर हुआ है, किधर ड्राफ्ट ये बना है इसका। सो अली अमीन गंडापुर साहब, और जिस तरह से सलमान राजा साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब से मशावरत के और उनके बाहर आना तक जो है वो ये बिल पास नहीं होगा। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि शेख वकास अकरम साहब पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात है, वो कहते हैं कि जी मशावरत से होगा। अब कन्फ्यूजन एक क्रिएट की जा रही है, उलझाया जा रहा है कि मशावरत और इमरान खान साहब के बाहर आने के दरमियान एक ग्रुप है जो कि कहता है कि इमरान खान साहब जब तक बाहर नहीं आ जाते तब तक ये बिल मंजूर नहीं होगा, ये बिल पास नहीं होगा, उनसे मशावरत होगी। और दूसरी तरफ एक ग्रुप है जो कि सिर्फ स्ट्रेस कर रहा है कि जी मशावरत से होगा। और आपको ये भी बताते चले कि आज और कल में बड़ी कोशिशें ये की जा रही हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात अली अमीन गंडापुर साहब की करवा दी जाए। अली अमीन गंडापुर साहब एक एजेंडे पर हैं, एजेंडा ये है कि इमरान खान साहब से उन्होंने अप्रूवल लेनी है इस बिल के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान में भी इस हवाले से बड़ी रिजर्वेशंस है, बड़े जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वहाँ की अपोजिशन भी कर रही है, वहाँ के लोग भी कर रहे हैं, वहाँ के स्टेक होल्डर्स भी कर रहे हैं। और अवाम इस मुल्क में की स्टेक होल्डर है जिनकी इजाज़त के बगैर आप उनके वसाइल जो कि अवाम पे इस्तेमाल होने आप किसी और के हवाले नहीं कर सकते।
आप अपनी मर्जी से डिसीजंस नहीं ले सकते। गिलगित बल्तिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अब तक नहीं दिया गया है, वो एक डिस्प्यूटेड रीजन है। आप वहां पे इस किस्म के मामलात और इस तरह से एक बिल को मंजूर करवा के आप अपने डिसीजंस वहां पे इम्पोज नहीं कर सकते हैं। बैरिस्टर गौर खान साहब ने नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू, उनके शो पे मौजूद थे, इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि माइंस एंड मिनरल्स बिल नहीं रुकेगा। इस पर हम वाजे हैं कि हम कोई हिस्सा वफाक को नहीं देंगे और इस पर जमात का मुत्तफिका फैसला करेंगे, लेकिन इसको सिर्फ इस सूरत में पास करेंगे जिससे हमारे सूबे के मफादात को नुकसान ना हो। बैरिस्टर गौर खान साहब कह रहे हैं कि उसी सूरत में पास करेंगे कि हमारे सूबे के मफादात का नुकसान ना हो। आपको चाहिए इस वक्त, क्योंकि आपके पास स्ट्रैटेजी तो है नहीं इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए, और दीगर जो सियासी लीडर्स इस वक्त कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जेल में मौजूद है इतने अरसे से, उनको बाहर निकालने के लिए अब तक ना कोई रवैये में संजीदगी नजर आती है, ना कोई आपकी एफर्ट नजर आती है, ना कोई एहतजाज नजर आता है। अलीमा खान साहिबा कहती है कि हम आएंगे, बैठेंगे और अपने भाई को रिहा करवा के जाएंगे, हम अकेले अपने भाई के लिए काफ़ी हैं। इस स्टेटमेंट से भी जाहिर होता है कि इवन फैमिली डज नॉट ट्रस्ट द लीडरशिप। वो बिल्कुल रिलाई नहीं कर रही है, बिल्कुल बैंक नहीं कर रही है इनके ऊपर कि ये कुछ स्ट्रैटेजी और कोई हिकमत अमली तैयार करेंगे। जो 20 अप्रैल को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने MWM की मेज़बानी में जो जलसे आम करने का फैसला किया है, उसमें वो भी इनकी PTI की सोल कोई एफर्ट नहीं है। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिनमें दीगर अपोजिशन की जमातें हैं, वो इस वक्त ये स्टेप लेने जा रही हैं कि कोई प्रेशर बिल्डअप हो। बैरिस्टर गौर खान साहब कह रहे हैं अगर कि उसी सूरत में हम बिल पास करेंगे जिसमें हमारे सूबे का मफादात का नुकसान ना हो। इस वक्त जिस किस्म के कंसर्न्स पाकिस्तान से बाहर मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो जो कंसर्न्स रखती है, उन कंसर्न्स में सरे फहरिस्त तो अब ये बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत इस वक्त पाकिस्तान में बैठ के क्यों नहीं कोई लाए अमल तैयार कर रही। जुनैद अकबर साहब कहते हैं ऐसे में कि हम पार्टी से मशवरा करके और इसी महीने क़यादत से मशवरा करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम रास्ते बंद करने की कॉल जुनैद अकबर साहब देंगे। सो लेट्स सी कि क्या वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई एहतजाज और इस किस्म की जो रास्ते बंद करना और जो KP चोक करने की बातें हैं, क्या वो वाकई में ये कर सकते हैं? क्योंकि 26 नवंबर के बाद हुकूमत एक कंफर्टेबल पोजीशन में है कि हमने इनको बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन में हम ले आए हैं, एक ऐसे मोड में ले आए हैं कि जब ये दोबारा एहतजाज ना कर सकें। सलमान अकरम राजा साहब जो कि कोऑर्डिनेटर, अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर थे कोर्ट की जानिब से, आपको पता है बैरिस्टर गौर खान साहब, सलमान अकरम राजा साहब और इंतज़ार पंजूता साहब, इन तीनों के नाम एज कोऑर्डिनेटर्स असाइन हुए थे गुज़िश्ता साल से, और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि जो अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर्स हैं वही लिस्ट तैयार करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब लास्ट वीक बड़े गुस्सा थे और बड़े नाला थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे, और जो सीनियर लीडरशिप है जिसमें बैरिस्टर गौर खान साहब बिल्कुल शामिल हैं, अली ज़फ़र साहब शामिल है, और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा जो खिलाफ वर्जी करेगा डिसिप्लिन की, यानी कि जो लिस्ट पे जिनके नाम नहीं होंगे और वो जाने की कोशिश करेंगे, वो जाके मिल के आ जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। बैरिस्टर गौर खान साहब ने आगे से कहा था कि मैं चेयरमैन हूँ, सब मुझे आंसरेबल है, इमरान खान के बाद मेरा डिसीजन चलता है। 5 रुकनी कमेटी बनाई, 5 रुकनी कमेटी अब ये फैसला करेगी कि कौन कौन जो है वो इसमें शामिल होगा, जो मुलाकात करेंगे, और अब एक स्ट्रिक्ट SOP फॉलो होगा। और बैरिस्टर गौर खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब ने फिर डिसाइड किया, लिस्ट जो है वो फ्लोट हो गई। लिस्ट पे जो नाम थे उसमें सर फहरिस्त बैरिस्टर गौर खान साहब, चेयरमैन PTI का नाम, सलमान अकरम राजा दूसरा नंबर पे, तीसरे नंबर पर सलमान सफदर साहब जो कि अहम केसेस फाइट कर रहे हैं, नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो कि तर्जुमान हैं, ज़हीर अब्बास साहब वो भी तर्जुमान है, 5वें नंबर पे नईम पंजोता साहब। पेश कोई तो काफ़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जिनसे हमारी बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, वो कह चुके हैं कि मुलाकात मुतवक्के नहीं है। अल्टीमेटली जो इंटेंशंस थी उन लोगों की जहाँ से तमाम इकदाम ऑथराइज होते हैं, उनकी इंटेंशंस में इमरान खान को खामोश कराना था, उनकी इंटेंशंस में इमरान खान का जो सोशल मीडिया है उसको चुप कराना था, उसको खामोश कराना था। सो अल्टीमेटली काफ़ी हद तक वो अपने टारगेट्स अचीव करने में नज़र आ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके पब्लिक जो इमरान खान का सपोर्टर है, जो इमरान खान का फॉलोअर है,
वो इधर उधर नहीं हो रहा। 13, 14, 15 अप्रैल को हम ये ओवरसीज कन्वेंशन जो है हमने उसका इनकाद किया हुआ है। एक तरफ जहाँ पर हम कहते थे कि जी ओवरसीज पाकिस्तानीज एंटी पाकिस्तान एजेंडे पर कार फरमा है, काम कर रहे हैं, उनकी फंडिंग ये पाकिस्तान में कर रहे हैं पीटीआई को, ये रॉ के साथ मुंसलिक हैं, ये हिडन हैंड्स के लिए काम कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी इस पाकिस्तान का एक नाम बदनाम कर रहे हैं, और ये क्यों इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। उसी ओवरसीज पाकिस्तानी को अब हुकूमत पाकिस्तान उनसे अपील कर रही है, उनसे इल्तिजा कर रही है, उनसे दरख्वास्त कर रही है कि खुदारा आइए और पाकिस्तान में सरमायाकारी कीजिए। वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि ऑलरेडी कंसर्न्स का इजहार 12 बेशतर कर चुके हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो किसी भी सूरत बेहतर नहीं है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, लोगों को प्रोटेस्ट का हक नहीं दिया जा रहा, लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को मजरू किया जा रहा है, लोगों की चादर चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है, लोगों के घरों में घुस के लोगों की इज्जतों को उछाला जा रहा है, लोगों को सियासी उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे, लोगों को मीडिया को कर्ब्स का सामना करवाया जा रहा है, मीडिया के ऊपर जो है वो कदगरें लगाई जा रही हैं, जलसे का कोई एहतजाज का जलसे का कोई हक नहीं दिया जा रहा है, इमरान खान और दीगर सियासी कैदियों को नाहक जेल में रखा हुआ है। सो इस किस्म के इजहार जब ओवरसीज पाकिस्तानीज 12 करते आए हैं, तो क्या ओवरसीज पाकिस्तानीज इस वक्त मौजूदा हुकूमत की इस अपील पर, हाईली लेजिस्लेटेड और हाईली रेगुलेटेड ये मुल्क है जहां फ्री स्पीच का कोई इस वक्त तसव्वुर नहीं, जहां पे इजहार ख्याल करने पे उठा लिया जाता है, जहां मीडिया को कर्ब्स का सामना कराया जाता है, पीका जैसा कानून लेकर आया जाता है, जहां पर ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर कदगनें लगाई जाती हैं, उनको बैन किया जाता है, उनको ब्लॉक किया जाता है, वीपीएन इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जाता है, और हुकूमत खुद ही अपनी उन रिस्ट्रिक्शंस को उसकी खिलाफ वर्जी करती है वीपीएन का इस्तेमाल करके, और फिर हमें बताया जाता है कि सरमायाकारी करने के लिए बहुत लोग इस मुल्क में आने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक सजेशन से भी ज़रूर आगाह कीजिए।